यार आप लोग एक बार ये रीजन लीडर बोर्ड को देखो, यहाँ पर 100 में से 90 लोग तो पैनल यूजर है। इनफैक्ट जो टॉप 1 पे है वो तो अपनी नाम ही रखा है जादू ले लो और पैनल सेल कर रहा है। बट यहाँ पे सवाल ये आता है कि हैक लगा के तो कोई भी रीजन पे आ सकता है, बट इन लोगों का रियल गेम प्ले कैसा होगा? क्या ये लोग विदाउट हैक प्रो गेम प्ले कर पाएंगे? अब ये तो तब पता चलेगा ना जब मैं इनके साथ 1v1 करूंगा। तो उसके लिए मैंने फटाफट रीजन लीडर बोर्ड पे गया एंड उनकी प्रोफाइल विजिट किया। जैसे कि अभी ये टॉप 1 प्लेयर अपनी फोन नंबर को ही गिल्ड का नाम रख लिया है, और फिर टॉप 2 प्लेयर अपनी बायो पे फोन नंबर लिख रखा है, एंड टॉप 3 भी अपनी फोन नंबर को गिल्ड का नाम पे रख लिया है। तो वैसे टॉप 4, टॉप 5, टॉप 6 से लेकर टॉप 10 तक सारे प्लेयर्स के नंबर मुझे उनकी प्रोफाइल पे ही मिल गया, बस टॉप 7 को छोड़ के। अब नंबर मिलने के बाद मैं उनको डायरेक्ट कॉल तो नहीं कर सकता, क्या पता वो लोग गुस्सा होकर मुझे ब्लॉक ही कर दे। तो इसीलिए उन सबको मैंने व्हाट्सएप पे टेक्स्ट डालना शुरू कर दिया, और टेक्स्ट वो भी ऐसा वैसा नहीं, अगर कोई वो टेक्स्ट को एक बार पढ़े दिन वो मना ना कर पाए। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने लिखा कि हाय आई एम ए यूट्यूबर, माय चैनल नेम इज राकुश, और मैं फ्री फायर के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। हमेशा मेरा कोशिश रहता है कि FF के अंदर कुछ यूनिक वीडियो बनाऊं जो अभी तक किसी ने ना बनाया हो। एंड अभी जो मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ उसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आई नो आप हैक लगा के रीजन पुश कर रहे हो एंड सेल भी करते हो। सो मेरा प्लान ये है कि अभी रीजन पे जितने भी सारे हैकर लोग हो, आप सबके साथ विदाउट हैक 1v1 करना, ताकि वीडियो पे ये दिखा सको कि आप सबका रियल गेम प्ले कैसा है। बस कंडीशन ये है कि आपको अपने सेकेंड आईडी से आना है जिसपे आप विदाउट हैक गेम प्ले करते हो। एंड उस टेक्स्ट के अंदर मैंने पूरा ध्यान रखा था कि मैं उनको फुल रेस्पेक्ट दूं, ताकि वो टेक्स्ट पढ़ने के बाद मेरे साथ भी इज्जत से बात करे। और फिर जैसे मैं वो टेक्स्ट को टॉप 1 प्लेयर को सेंड किया, आप लोग यकीन नहीं करोगे उधर से रिप्लाई आता है बिग फैन, बोल दे कि काफी टाइम से मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ, काफी बढ़िया वीडियो बनाते हो। फिर वो तो 1v1 के लिए आराम से राजी हो गए। फिर उसके बाद मैंने पूछ लिया कि आप और भी किसी प्लेयर को जानते हो क्या? फिर वो बोलते हैं कि मैं टॉप 3 से बात कर लूंगा, आप टेंशन मत लो। फिर उसके बाद मैं टॉप 2 को मैसेज करने लग गया, एंड मैसेज करते तुरंत पैनल का मेनू कार्ड मेरे पास आ गया। फिर मैं उनको टेक्स्ट किया कि हैक नहीं चाहिए, मुझे बस वीडियो बनाना है आपके साथ। एंड सरप्राइजिंगली उधर से मैसेज आता है कि क्या हालचाल राकुश भाई, आप भी रीजन प्रैंक वाला वीडियो बना रहे हो क्या? मतलब ये भी मुझे जानते हैं। फिर मैं उनको टेक्स्ट किया कि नहीं, आप पहले टेक्स्ट को पढ़ लो कि मैंने आपको मैसेज क्या किया है। एंड उसके बाद फिर वो बोलते कि हाँ हो जाएगा। फिर इनको भी मैंने पूछ लिया कि आप किसी और को जानते हो क्या? एंड ये बोलते हैं कि मैं टॉप 8 से बात कर लूंगा। अब उसके बाद मैं टॉप 4 को टेक्स्ट करने लग गया, एंड टॉप 4 तो टेक्स्ट देके गुस्सा हो गया कि भाई फिर कोई प्रैंक वीडियो बनाने आया है। फिर बाद में मैं उनको अपना पूरे चैनल वैनल के बारे में दिखाया, एंड फिर चैनल देखने के बाद वो बोलते सोच के बताऊंगा। उसके बाद टॉप 5 को मैसेज किया, तो टॉप 5 ने तो सीधा बोला कि 500 लगेगा। तो मैंने बोला ठीक है, हराओगे तो दे दूंगा। फिर टॉप 6 को मैसेज किया, तो ये भी गुस्सा हो गया कि भाई फिर से कोई प्रैंक वीडियो बना रहा है। फिर जैसे मैं उनको अपनी चैनल दिखाया, तो वो बोलते हैं कि भाई मैं तो तेरे को जानता हूँ, तू काफी बढ़िया वीडियो बनाता है। तो फिर मैंने उनको थोड़ा सा मक्खन मार के बोला कि फिर ये वीडियो बनाने में मेरा थोड़ा हेल्प कर दो, एंड वो राजी भी हो गए। एंड इनको भी मैंने बोल लिया कि आप किसी और को जानते हो क्या? एंड वो बोलते हैं कि मैं टॉप 10 से बात कर लूंगा। एंड फिर उसके बाद लास्ट टॉप 9 के साथ काफी लंबा कन्वर्सेशन हुआ। फिर बाद में वो मान ही गए, और फिर बाद में समझ आया कि भाई यूट्यूबर बनने का फायदा तो है, मतलब कितने इजीली ये सारे लोग कन्विंस हो गए। बस प्रॉब्लम ये है कि बाकी सब तो आराम से मान गए, बट टॉप 5 से अगर मैं हार गया देन फिर मुझे 500 रुपए का चुना लगेगा। अब 1v1 के अंदर किससे मैं हारता हूँ और किससे जीतता हूँ वो जानने से पहले फटाफट बात कर लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में। तो दोस्तों आज मैं क्रैश गेम खेलने वाला हूँ, और इसमें मुझे 1x हेल्प करेगा, क्योंकि इन्होंने एक अपना क्विक रिजल्ट वाला गेम बनाया है। तो चलो ट्राई करते हैं। चलो 100 रुपीज का वेट लगाते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि हम इससे कई गुना ज्यादा जीत सकते हैं। जितना ज्यादा वेट करेंगे उतनी बड़ी विनिंग होगी, बस टाइम पर स्टॉप करना जरूरी है। यस, मैं लगभग 5 गुना अमाउंट जीत गया। आज तो बहुत लकी डे है मेरा। तो अभी आप भी ट्राई कर सकते हो, लिंक आपको कमेंट सेक्शन पे मिल जाएगा। और रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे मेरा प्रोमो कोड 1RAKUS यूज करके अपने फर्स्ट डिपॉजिट पर 2,10,000 NPR तक का बोनस और 150 फ्री स्पिन्स ले लो। आज आपका दिन भी लकी होने वाला है। लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं 1v1 के बारे में कि रीजन के टॉप 10 प्लेयर के साथ 1v1 करने के बाद कौन मुझसे हारा एंड मैंने किनको हराया। तो अगर बात करें टॉप 1 प्लेयर की, तो यहाँ पे कस्टम बनने के बाद उनका पता नहीं, बट मैं अभी हैक यूज करने वाला हूँ। तो है कि राउंड शुरू होने से पहले आपको सारी चीजें खरीद लेना है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बैग ओपन करके दिखाऊं, तो मेरे पास अभी लेवल 3 का वेस्ट है। सो हैक यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा कि पॉकेट मार्केट ओपन करूंगा, एंड यहाँ से एक बॉनफायर एंड एक आर्मर अपग्रेडर खरीद लूंगा, जिसे होगा ये कि जो मेरे पास लेवल 3 वाला वेस्ट था वो अभी लेवल 4 का हो चुका है। तो बेसिकली एक ट्रिक है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, तो आप अपने फ्रेंड के साथ 1v1 करने के टाइम पे इसको यूज कर सकते हो। खैर, तो अगर हम 1v1 की बात करें, तो कस्टम शुरू होने के बाद एक चीज मुझे पता चला कि भाई सब जल्दी के चक्कर पे मैं तो इस कस्टम को लिमिटेड ही बना दिया। फिर उसके बाद मैंने उनको टेक्स्ट किया कि भाई एक और कस्टम बनाएं क्या? तो वो बोलते कि भाई ज्यादा टाइम अभी नहीं है, जो भी है इसी कस्टम के अंदर खेल लेते हैं, इसी में जो विन करेगा वही फाइनल होगा। तो इसके बाद हमारे पास ग्लूवल ना होने की वजह से हम लोग कवर टू कवर रह के गेम प्ले करना शुरू कर दिया। तो उसी बीच में मैं टॉप 1 प्लेयर के क्लोज पे आके रश करने आ गया, एंड जैसे वो ओपन पे निकले उनको हेडशॉट मार के आराम से फर्स्ट राउंड विन कर लिया। फिर सेकंड राउंड शुरू हुआ क्लॉक टावर पे, एंड अपडेट की बात पता नहीं ये कुछ स्लाइडर वगैरह क्लॉक टावर पे ऐड किया गया है। अब जितना मुझे आइडिया है, ये स्लाइडर अपने को सेकंड फ्लोर पे लेके जाती है ब्लैक रूफ के अंदर, एंड सेम उसी टाइप का स्लाइडर अपोजिट पे भी होता है। तो जैसे वो
उसको यूज करके आए, मैं उनके ऊपर सरप्राइज अटैक देके सेकंड राउंड भी विन कर लिया। और फिर थर्ड राउंड शुरू होने के बाद मैं सोचा क्यों ना वन टैप के लिए ट्राई करते, और फिर जैसे मैं यहाँ पे डिजिट ईगल से वन टैप मारा, भाई साहब पूरा का पूरा रेड नंबर लगा, और फिर उसके बाद रश करके थर्ड राउंड को भी विन कर लिया। बाकी आप भी कमेंट करके बताओ कि क्या मैं रीजन टॉप 1 प्लेयर को 4-0 से हरा दिया होगा या फिर वो कमबैक करके मुझे हरा दिए। और तब तक हम बात करते हैं टॉप 2 प्लेयर के बारे में। अब कस्टम शुरू होने से पहले जो हम लॉबी पे थोड़ा बहुत बात कर रहे थे, मुझे उनकी कॉन्फिडेंस तो इतना लग रहा था कि वो मुझे इजीली हरा सकते हैं, जो कि हुआ भी। कस्टम के अंदर मैं तो शॉटगन यूज कर रहा था, लेकिन वो स्नाइपर यूज कर रहे थे, एंड जैसे स्नाइपर का एक शॉट मेरे पे पड़ रहा था, भाई साहब दिमाग काम करना एकदम बंद कर दे रहा था। बट फिर भी मैं अपनी नूब गेम प्ले के साथ साथ किसी तरह से ग्लू वॉल लगा के अपने आप को प्रोटेक्ट करा, और फिर बोनफायर लगा के जैसे हील करने बैठा, वो अचानक कैप्चर यूज करके मुझे फिनिश कर देते हैं। अब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अपडेट के बाद कुछ ना कुछ तो सेटिंग में चेंजेस हुआ है, जिसकी वजह से भाई साहब वन टैप उतना बढ़िया नहीं लग रहा है, मतलब मूवमेंट ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई अभी शॉटगन को साइड में रखते हैं एंड बाइजन से रश करते हैं। और फिर जैसे ये बाइजन लगे मैंने उनके ऊपर रश करना चालू करा, भाई साहब थोड़ा सा डैमेज आते वो सीधा कवर पे मूव करने लगे, और उसी का एडवांटेज लेते हुए मैंने उनको बाइजन का हेडशॉट मार के आराम से फिनिश कर दिया। और फिर बाद में जैसे मेरे को लगा कि मैं अभी राउंड विन कर रहा हूँ, तो मैं फिर से वन टैप खेलने में आ गया, और उसी की वजह से भाई मेरे को स्नाइपर का एक और शॉट कनेक्ट हो गया। अब उसके बाद जैसे मैं कवर पे आके हील करने लगा, वो फटाफट रश करे एंड मुझे मेडिकेट कंप्लीट भी करने नहीं दिए, और फिर मैं पागल आदमी नर्वस होकर ओपन में मेडी यूज करने लगा, एंड उसकी वजह से मैं एक और राउंड हार गया। एंड ऐसे फाइट करते करते पता ही नहीं चला कि कब ये टॉप 2 वाले प्लेयर मुझे एक और राउंड हरा के 1-3 का स्कोर कर दिए। सो क्या लगता है आपको, क्या मैं टॉप 2 प्लेयर से हार जाऊंगा या फिर कमबैक करके उनको 4-3 से हरा दूंगा? लेकिन वो जानने से पहले आओ बात कर लेते हैं टॉप 3 प्लेयर के बारे में। अब जैसे टॉप 3 प्लेयर मेरे लॉबी पे आते हैं, वो बोलते हैं कि कस्टम के अंदर अभी एक नया फीचर आया है ओनली हेडशॉट करके, जिसको अगर हम ऑन कर देंगे तो बस हेडशॉट ही काउंट होगा, बॉडी शॉट काउंट नहीं होगा। मतलब कस्टम विन करने के लिए हमको हेडशॉट ही मारना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि भाई साहब मैं इतना प्रो तो हूँ नहीं कि ओनली हेडशॉट मारता रहूंगा, तो आप काम करो, मेरे को 10 मिनट का टाइम दो, मैं ट्रेनिंग में फट से प्रैक्टिस करके आता हूँ, और फिर मैं फटाफट ट्रेनिंग ग्राउंड में चला जाता हूँ, और फिर डेजर्ट ईगल एंड शॉटगन उठा के दबा के प्रैक्टिस करने लगता हूँ। एंड ऐसे पता नहीं चला कि कब 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट 8 मिनट और 10 मिनट निकल गए। और फिर उसके बाद जब कस्टम शुरू हुआ, जो मेरा हेडशॉट लगा है ना भाई, क्या बताऊं, मतलब मेरा हाथ इतना सेट हो गया, बंदा दिखते मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो ओनली रेडी लग रहा है। और फिर जैसे फाइट करते करते 2-0 का स्कोर हुआ, तो वो सामने वाला बंदा एकदम समझ गया था कि भाई ओपन पे जाऊंगा तो ये पक्का मेरे को वन टैप मारेगा, तो इसलिए वो कवर छोड़ ही नहीं रहे थे। और इसके लिए हम दोनों के बीच में थर्ड राउंड का फाइट काफी लेट तक चला, इतना लेट हो गया कि सीधा एंड जोन ही आ गया, वो भी मूव करने वाला। अब इतना फाइट करते करते मेरे को समझ आया कि भाई एंड जोन का पॉइंट तो बाहर बना है, तो जोन मूव होने से पहले मैं फटाफट एंड जोन को कवर कर लिया, और वो बेचारे वेयर हाउस में ही फंस गए। और जब तक उनको रियलाइज हुआ, वो जोन कवर करके आते आते भाई जोन पे एलिमिनेट हो गए, और शायद आखिरी राउंड आते आते 0-3 होने की वजह से वो काफी पैनिक कर गए थे, और फिर इसी की वजह से वो ग्लू वॉल वगैरह का भी परफेक्ट यूज नहीं कर रहे थे। और आखिरी पे मैंने उनको जो शॉटगन का वन टैप मार के फिनिश किया ना, एकदम भाई साहब मजा आ गया। तो अब वो बात करते हैं टॉप 4 के बारे में। अब टॉप 3 को ओनली हेडशॉट कस्टम में हराने के बाद मेरे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया। तो टॉप 4 को मैंने बोला कि अभी भाई ओनली हेडशॉट का ही कस्टम बनेगा, फिर वो भी राजी हो गए। और फिर जैसे कस्टम बना तो ओनली हेडशॉट मारने के लिए मैंने एसबीडी ले लिया, और इसी एसबीडी की वजह से मैंने उनको फर्स्ट राउंड पे हेडशॉट मार के फिनिश करा। और फिर सेकंड राउंड में थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि वो तछुए वगैरह का यूज करके सरप्राइज अटैक देने के ट्राई कर रहे थे, बट फिर बाद में हेडशॉट मार के उनको फिनिश किया। और जैसे एक बार 2-0 का स्कोर हुआ, भाई साहब उन्होंने हैक लगाना चालू कर दिया, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि बंदा आ कहां से रहा है और मार कहां से रहा है। सो क्या लगता है आपको, क्या मैं ये टॉप 4 वाला हैकर को हरा पाऊंगा या फिर नहीं? लेकिन तब तक आओ बात कर लेते हैं टॉप 5 के बारे में। और बाय द वे ये वही टॉप 5 वाला बंदा है जिसने 500 रुपए का बेट लगाया था। तो जैसे ये टॉप 5 वाला बंदा मेरे ग्रुप पे आया, तो इसका हैकर वाला यूनिफॉर्म देख के मेरे को थोड़ा बहुत तो गड़बड़ लग रहा था। अब क्योंकि मैंने उनको सारी चीजें व्हाट्सएप में समझा दिया था, तो ज्यादा सवाल ना करके मैंने फटाफट स्टार्ट कर दिया। मुझे लगा क्या पता सेकंड आईडी नूब आईडी हो सकता है। अब कस्टम स्टार्ट होने के बाद जैसे मैं गन वन खरीद के पॉकेट मार्केट ओपन किया, भाई साहब पता नहीं कहां से टेलीपोर्ट होके आए एंड मेरे को एकदम से फिनिश कर दिए। अब क्या लगता है आपको, मैं भोला वाला सा बच्चा नॉर्मल गन्स के साथ ये हैकर के सामने टिक पाऊंगा? लिटरली पता ही नहीं चला कब कस्टम शुरू होके सीधा 0-3 का स्कोर हो गया, और ऊपर से 500 का बेट भी लगा है, अगर हार गया तो 500 भी जाएगा। तो इसीलिए मैंने सीधा डबल वेक्टर ही उठा लिया। और किस्मत देखो, जैसे मैं डबल वेक्टर लेके रश करने गया तो शायद उसका हैक काम करना बंद ही कर दिया, मतलब वो क्लोज पे आते मैंने उसका स्किल ब्लॉक किया एंड फटाफट डबल वेक्टर लेके रश करके पूरा हेडशॉट से ही फिनिश कर दिया। अब मेरे को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि सामने वाले का हैक काम नहीं कर रहा या फिर मेरा डबल वेक्टर इतना खतरनाक है। अब आगे इसका हैक काम करने लगता है या फिर मैं ही कम बैक करके बुया कर लेता हूँ, वो जानने से पहले बात कर लेते हैं टॉप 6 के बारे में। अब टॉप 6 वाले कस्टम शुरू होते ही फर्स्ट राउंड तो मैं हार जाता हूँ, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ध्यान लगा के गेम प्ले करता हूँ तो मेरे को समझ आता है कि मैं डेजर्ट ईगल कितना बढ़िया चलाता हूँ, और कब ये गेम खत्म हो जाता है पता
पता ही नहीं चलता। अब इसके बाद टॉप 7 के साथ तो कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो इसलिए टॉप 8 के साथ फाइट करना पड़ता है। तो कस्टम शुरू होते पता नहीं क्या हुआ, मेरे को लगा कि भाई इस बार मैं स्नाइपर से तबाही मचाऊंगा, और बाद में इसी स्नाइपर को चलाने के चक्कर पे 2 राउंड हरा के 0-2 का स्कोर कर लिया। फिर उसके बाद जब समझ जाए कि भाई स्नाइपर से तो कुछ नहीं होने वाला, तो मैं डबल पिस्तौल यूज करने लगा एंड धीरे धीरे कम बैक होने लगा। बट क्या ही बताऊं, ये अपडेट के बाद ये जो स्लाइडर वगैरह ऐड किए हैं, इसी की वजह से आधा दिमाग खराब होता है। जैसे कि इस राउंड में मैं सामने फाइट करने जा ही रहा था कि बंदा आ जाता है, तो मैं ग्लूअल लगा के अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता हूँ, और फिर जैसे इसके ऊपर रश करने जाता हूँ तो ऑटोमेटिक स्लाइडर यूज हो जाता है, बट फिर ग्लूअल लगा के कैसे तैसे करके बच जाता हूँ। लेकिन फिर उसके बाद ऑटोमेटिक दोबारा स्लाइडर यूज हो जाता है एंड इस बार मैं जोन के बाहर चला जाता हूँ, बट फिर भी यहाँ पे कैसे तैसे करके बच तो जाता हूँ, लेकिन बाद में जोन से और थोड़ा सा डैमेज खा के इजीली फिनिश हो जाता हूँ, और फालतू में स्कोर 1-3 हो जाता है। अब इस सिचुएशन पे मैं दोबारा कमबैक करके बुया कर पाऊंगा या फिर नहीं, वो जाने से पहले आप बात कर लेते हैं टॉप 9 के बारे में। अब टॉप 8 फाइट के बाद तो मुझे समझ आ गया था कि भाई डेजर्ट ईगल में कितना बढ़िया चलाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि टॉप 9 के साथ फाइट करने के टाइम पे मैं ओनली डेजर्ट ईगल यूज करता हूँ। लेकिन जैसे फर्स्ट राउंड विक्ट्री होता है, सेकंड राउंड का स्टोर ओपन होते हैं, मेरे को दिखता है न्यू शॉटगन। फिर मैं सोचता हूँ कि क्यों ना इस शॉटगन को एक बार ट्राई किया जाए, क्या पता भाई साहब खतरनाक गेम प्ले होना चालू हो जाए। तो जैसे राउंड स्टार्ट होता है तो मैं फटाफट स्लाइडर का यूज करके एनिमी के पीछे आ जाता हूँ एंड उसको पीछे से ही सरप्राइज अटैक दे देता हूँ। एंड जैसे ये गन को मैं यूज करता हूँ, मेरे को समझ आता है कि 1 बुलेट फायर करने के बाद इसमें तुरंत रिलोड आ जाता है, तो इसकी वजह से इस गन से हम लोग स्पैम फायर नहीं कर सकते। मतलब एक गोली फायर करने के बाद अपने को तुरंत ग्लू वॉल का यूज करना पड़ेगा, और अगर हम वैसा नहीं करते हैं तो सामने वाला बंदा अपने को बहुत ज्यादा डैमेज दे सकता है। और ये ट्रिक पता चलते भाई साहब सामने वाले को मैं बड़े आराम से हैंडल करके बुया कर लिया। और फिर उसके बाद एक और राउंड जैसे शुरू हुआ तो मैं फटाफट स्लाइडर यूज करके सीधा एनिमी के मुंह पे रश कर दिया, एंड इस गन से जो वन टैप लगा है ना सामने वाले को, मतलब एकदम मजा आ गया। फिर ये गन इतना बढ़िया चला जितना मैं एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और इसी गन के साथ आराम से मैं टॉप 9 वाले प्लेयर को 4-0 से ही हरा दिया। अब उसके बाद अगर बात करें टॉप 10 प्लेयर की, तो इस गेम के अंदर न्यू शॉटगन नहीं था, तो उसकी वजह से मुझे डेजर्ट ईगल यूज करना पड़ा। एंड डेजर्ट ईगल से जो चुम्मे सोरी हेडशॉट लगाए ना, क्या ही बताऊं, एकदम मजा आ गया। एंड पता ही नहीं चला कि कब कस्टम शुरू हुआ था एंड कब 4-0 से खत्म भी हो गया। तो यहाँ पे सवाल आता है कि अगर मैं एक एक करके सबको हरा रहा हूँ तो भाई मुझे कौन हराया। तो अगर आप सोच रहे हो कि टॉप 1 प्लेयर ने मुझे हराया, तो चांस ही नहीं है, क्योंकि आखिरी राउंड पे उसको हेडशॉट लगने के बाद मैंने A1 की एबिलिटी यूज करा एंड वो एबिलिटी पे ही फिनिश हो गए। अब अगर आप सोच रहे हो कि टॉप 2 प्लेयर ने हराया होगा, तो यहाँ पर भी चांस नहीं है, क्योंकि 1-3 स्कोर होने के बाद भाई साहब मैं एकदम वापस फॉर्म पे आके कमबैक करने लगा, और फिर 3-3 स्कोर करके आराम से बुया कर लिया। बट अगर बात करें टॉप 4 एंड टॉप 5 हैकर्स की, तो ऑब्वियसली अगर सामने वाला बंदा हैक यूज कर रहा है तो मैं तो जीत ही नहीं सकता। अब हैक लगा के तो कोई भी किसी को भी हरा लेगा, बट जेन्युइन तरीके से किस रीजन के प्लेयर ने मुझे हराया, तो वो है ये प्लेयर। यहाँ पर फाइट करते करते 1-3 का स्कोर हो गया, एंड फिर एंड जोन पे फाइट करने के टाइम पे पता नहीं कैसे मैं यहाँ पे गलती से टायर पे जंप कर जाता हूँ, और इसी की वजह से मैं अपने पे कंट्रोल पूरा खो देता हूँ, और नीचे जाने के बाद ग्लू वॉल लगाने की बजाय फायर कर देता हूँ, और इसी का एडवांटेज लेते हुए ये प्लेयर मुझे इजीली फिनिश कर देता है। एंड ये और कोई नहीं बल्कि टॉप 8 प्लेयर है। भाई एंड पे ये पता चला कि अगर मैक्सिमम रीजन प्लेयर मेरे जैसे नूब से 1v1 पे हार जाते हैं, देन उनको हम प्रो तो नहीं बुलाएंगे। भाई आप मुझे बताओ कि अगर आपको ये रीजन वाले प्लेयर के साथ 1v1 करने का मौका मिले, तो क्या आप उनको हरा पाओगे या फिर नहीं। और अगर आप यहाँ तक वीडियो पे बने हुए हो, देन फिर नूब हैकर कमेंट कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप हमेशा की तरह वीडियो को एंड तक देख रहे थे। बाकी सब्सक्राइब भी कर लेना, न्यू ईयर तक 200 के हो जाएगा।